नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। पानीपत के व्यापारी सम्मेलन में सरकार के विरुद्ध आवाज बुलंद करेंगे व्यापारी। हरियाणवी संस्कृति के संरक्षण के लिए स्माइल फाउंडेशन आयोजित करेगा हरियाणवी फैशन शो। स्वास्थ्य विभाग ने धूम्रपान करने वालों के काटे चालान। सीवरेज समस्या को लेकर शांतिनगर वासियों ने किया रोष प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने व्यापारी व आम जनता पर जीएसटी के तहत अनाप शनाप टैक्स लगाकर जनता की जेब पर डाका डालने का काम किया है। सभी सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार का खुला बोलबाला है। कोई भी विभाग ऐसा नहीं रहा जहां बिना सेवा शुल्क दिए काम होता है। गर्ग ने कहा कि बिना खर्ची व पर्ची के काम होने का झूठा ढिंढोरा सरकार पीट रही है। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने कहा कि सरकार बिना खर्ची व पर्ची के काम होने का झूठा ढोल पीट रही है, जबकि इस सरकार में धान, सरसों, रजिस्ट्री, खनन, शराब, पेपर लीक, नगर निगम, प्रॉपर्टी आईडी आदि विभागों में करोड़ों रुपए के घोटाले हुए हैं। काफ़ी घोटालों पर एफआईआर दर्ज है, मगर आज तक मुख्य आरोपियों को सरकार नहीं पकड़ पाई है। वहीं भाजपा सरकार में व्यापारी, उद्योगपति, किसान, मजदूर, हर वर्ग का नागरिक दुखी है। 10 साल के कार्यकाल में सरकार ने व्यापारी व उद्योगपतियों को किसी प्रकार की राहत नहीं दी है। उन्होंने कहा कि हर प्रदेश की तरक्की व्यापार व उद्योग पर निर्भर करती है। जिस राज्य में व्यापार व उद्योग पिछड़ जाता है वह राज्य कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। सरकार को व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देनी चाहिए। बजरंग दास गर्ग ने कहा कि व्यापारी व उद्योगपतियों की समस्या का समाधान के लिए व्यापारियों का राज्य स्तरीय व्यापारी प्रतिनिधि सम्मेलन 11 अगस्त को पानीपत में होगा, जिस सम्मेलन में मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयबान व रोहतक के सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह होंगे। और सरकार की गलत नीतियों के कारण छोटे और मध्यम उद्योग लगातार हरियाणा में बंद हो रहे हैं, पलायन होते जा रहे हैं। कई कारण हैं। सबसे मोटी समस्या बिजली की और जीएसटी के तहत नए नए टैक्स लगाना, टैक्सों में बढ़ोतरी करना। कई समस्याएं ऐसी है जो व्यापारी खुल के व्यापार नहीं कर सकता और जिसके कारण लगातार हरियाणा के अंदर बेरोजगारी फैल रही है। यहां तक कि पहले नोटबंदी के तहत जनता को लाइनों में लगाने का काम सरकार ने किया। अब एक और फंडा, पहले तो जीएसटी ले आए, जीएसटी के तहत नए नए टैक्स लगाए, टैक्सों में बढ़ोतरी की। उदाहरण तौर पर कपड़ा है, दूध है, दही है, लस्सी है, खाद है, कभी टैक्स नहीं था। जब से देश आजाद हुआ तब से अब तक टैक्स नहीं था। उन पर टैक्स लगाने का काम किया। जो आम उपयोग में आने वाली आइटमें है, जनरल गुड्स, जिस पर 5% वेट होता था, आज उस पर 28% वेट लगा दिया और जिसके कारण लगातार व्यापार पिछड़ता जा रहा है। एक सरकार नया फंडा और ले आई ईडी का। ईडी वाले किसी भी व्यापारी की दुकान पर जाकर चेकिंग कर सकते, छापा मार सकते हैं। पहले हमारे ऊपर इतने इंस्पेक्टरी राज की तलवार थी, जीएसटी की, एक्साइज ड्यूटी, वेट कर, आबकारी खाद्यान्न विभाग, मतलब मार्केट कमेटी, फूड सप्लाई, सैंपल वाले और यहाँ तक कि श्रम विभाग, प्रदूषण विभाग, कितने विभाग की गिनती करूं? अगर गिनती करने लगा और अलग अलग खाते खोलने पर जाए तो व्यापारी लेखा जोखा के अंदर ही रह जाता है। ये हकीकत बात है। व्यापार मंडल ने 11 अगस्त को वहां पानीपत में राज्य स्तरीय व्यापारी प्रतिनिधि सम्मेलन रखा हुआ है।
और जिसके मेरी पूरी टीम हमारी इसमें लगी हुई है। पूरे स्टेट के जितने भी हमारे व्यापार मंडल के जिला के प्रधान, शहरी प्रधान और जितने भी ट्रेड के प्रतिनिधि टोटल हमने बुलाए हैं, टोटल प्रतिनिधि उसके अंदर भाग लेंगे। उसका एक ही मुख्य उद्देश्य है, कई समस्या मैं बता देता हूं, पोर्टल, प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, सब्जी फल पर ये मार्केट फी जो हमने पहले हटवाई थी वो इन्हें लगाई। 138 आइटम पर मेरी आंगली की है, मैंने टैक्स कम करवाए थे, हटवाए थे, मैं गिनवा सकता हूँ। दाल है, खल है, यहाँ तक जलवायु में भट्टी टैक्स है, दुनिया भर के टैक्स आए। पानीपत के अंदर हैंडलूम पर 700 करोड़ रुपए पिछली सरकार के 2005 से पहले ये टैक्स बाकी था, 700 का टैक्स हटवाया, उसका ब्याज हटवाया। मतलब उसके अलावा दवाई पर, चाय पत्ती पर, दुनिया भर की आइटमों पर टैक्स हमने कम करवाए। गवार की फैक्ट्रियां थी, गवार पर हमने टैक्स हटवाया। 134 नई फैक्ट्रियां गवार की लगी थी, आपको ये भी पता हरियाणा के अंदर आज सारी बंद होगी। लगभग 6 फैक्ट्रियां चल रही है, बाकी सारी फेल होगी। स्माइल फाउंडेशन सोसाइटी हरियाणा एवं वैश्य कॉलेज की एनसीसी इकाई के संयुक्त तत्वावधान में हरियाणवी फैशन शो का आयोजन 10 अगस्त को किया जाएगा। यह कहना था स्माइल फाउंडेशन सोसाइटी हरियाणा की अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता सिवाच का। उन्होंने बताया कि आपसी भाईचारे को मजबूत बनाए रखने के लिए हमें अपनी संस्कृति को बचाना होगा। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर अनिल तंवर ने बताया कि प्रदेश भर में प्रतिभागी इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और हरियाणवी संस्कृति की छटा बिखेरेंगे। वेस्ट कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल ने कहा कि भारतीय संस्कृति विश्व में सबसे निराली एवं सर्वश्रेष्ठ है। विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा संस्कृतियां की बानगी देखने को मिलती है और ये संस्कृतियां हमें आपस में जोड़ती हैं, वह हमारे आपसी भाईचारे को मजबूत करने का काम करती हैं। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर अनिल तंवर ने बताया कि हरियाणवी संस्कृति को संजोने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन 10 अगस्त को वैश्य महाविद्यालय में किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रतिभागी युवाओं के लिए प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश भर से प्रतिभागी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता 3 राउंड में होगी, जिसमें प्रतिभागी व्यक्तिगत प्रस्तुति के माध्यम से अपना जलवा बिखेरेंगे। पहले चरण में कैटवॉक का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद प्रतिभागियों के लिए हरियाणवी संस्कृति से संबंधित ज्ञान को परखने के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। स्माइल फाउंडेशन की प्रधान सुनीता सिवाच ने कहा कि सोसाइटी इस तरह के आयोजनों के माध्यम से संस्कृति को बचाने के लिए प्रयासरत है ताकि युवा पीढ़ी को इसका ज्ञान हो सके। ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि स्माइल फाउंडेशन और वैश्य कॉलेज एक हरियाणवी फैशन शो का आयोजन करने जा रहा है और ये हम 10 अगस्त को वैश्य कॉलेज के हॉल में, मल्टीपर्पज़ हॉल में करने जा रहे हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य है हरियाणवी संस्कृति और परंपरा को जोड़ के रखना, अपनी स्थानीय कला और युवा साथी हैं, युवा बच्चे को हमारे हमारा है। और जो हमारे मित्र, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इनका सहयोग से हम ये कार्य कर रहे हैं। मेन जो है हरियाणवी कल्चर पे ये बेस होगा। हमारे जो म्यूजिक है इसमें संगीत हरियाणवी बेस होगा, परिधान है, पोशाकें हैं, वो हमारे हरियाणवी संस्कृति से जुड़ी हुई होंगी और जो भी हमारे कलाकार हैं वो भी हरियाणवी संस्कृति से ही जुड़े होंगे। तो मेन हमारा पर्पज एक हरियाणवी संस्कृति को प्रोत्साहन देना है। ये एक हमारी चीज़ें हैं ये जो हमें अपनाए हुए हैं। कुछ एक बच्चे हमारे पाश्चात्य की साइड जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहूँगी कि सभी जा रहे हैं। कुछ एक बच्चे हैं जो हमें प्राउड फील करते हैं कि हम हरियाणा से हैं। तो जरूरत नहीं है, ये एक समय समय पर अगर होता रहे तो प्रोत्साहन मिलता रहेगा और युवा हमारे जुड़ते रहेंगे। इसमें हरियाणा प्रदेश से आगे भिवानी, हरियाणा प्रदेश से बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और अब तक हमारे 30 जो पार्टिसिपेंट हैं वो आ चुके हैं और भी आने की उम्मीद है। हमने मोमेंटो रखे हैं, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड दोनों, और कंसोलेशन प्राइजेस भी हैं और अलग अलग इसमें प्रस्तुतियां भी हैं बच्चों की। आप ओलंपिक में देखिएगा कि भिवानी और हरियाणा को अगर आप निकाल दें तो ओलंपिक में भी पार्टिसिपेशन बहुत नजर में रह जाएगा। तो 2 मेडल हमारे लिए आए हैं, वो हरियाणा से आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो हरियाणवी कल्चर को, हरियाणवी युवा को प्रमोट करना चाहते हैं। और स्माइल फाउंडेशन मिलकर
ये हरियाणवी फैशन शो का आयोजन कर रहे हैं 10 तारीख को। और जैसे मैडम ने बताया कि लगभग 30 पार्टिसिपेंट्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं और भी अभी 3 दिन है तो और भी रजिस्ट्रेशन होंगे। 3 कैटेगरी में ये होगी अलग अलग, कि पहले में बच्चे 30 होंगे, उसमें से जो बेस्ट परफॉर्म करेंगे उसको सेकंड स्टेज पे लेके जाएगा, फिर फाइनल स्टेज पे होगा और उसी को जो भी प्राइजेस मोमेंटोज वगैरह और जो भी होगा जो किया हुआ वो हम बच्चों को प्रदान करेंगे। सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान एवं तंबाकू जैसे नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले लोगों के स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा चालान काटे गए। हेल्थ इंस्पेक्टर जगदीश जांगड़ा ने बताया कि सिविल सर्जन के निर्देशानुसार कोर्ट परिसर में धूम्रपान को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया और सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान करने वाले और बेचने वाले लोगों के चालान काटे गए। ऐसे लोगों का 200 रुपये का चालान काटा जाता है। वहीं उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को नशीले पदार्थ बेचने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। हेल्थ इंस्पेक्टर जगदीश जांगड़ा ने बताया कि कोर्ट परिसर के बाहर व कोर्ट परिसर के अंदर नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों व बेचने वालों को जागरूक किया गया है। कोर्ट परिसर के अंदर जो नशीले पदार्थों का सेवन करता पाया गया उसका चालान काटा गया है। नशीले पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों का भी चालान काटा गया। उन्होंने बताया कि इस तरह के जागरूकता अभियान शहर के अंदर भी चलाए जाएंगे, क्योंकि आज का युवा हुक्का, धूम्रपान और अन्य नशीले पदार्थों की ओर आकर्षित हो रहा है, जिससे प्रदूषण और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने दुकानदारों को सुझाव दिया कि नशीले पदार्थों को आकर्षित जगहों पर न रखें, जिससे आम जनता उन्हें खरीदने पर मजबूर न हो, और दुकानदारों को चेताया कि 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को नशीले पदार्थ न बेचें, वरना उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त महोदय भिवानी और माननीय सिविल सर्जन भिवानी डॉक्टर रवि सांडिल्य के निर्देशन में कोर्ट कैंपस के अंदर और बाहर आम जनता को तंबाकू से होने वाले नुकसान और उससे हम कैसे बचें तथा सार्वजनिक स्थान पर हम धूम्रपान ना करें, इसके साथ में कोर्ट कैंपस के अंदर जो दुकानें हैं, चाय की दुकानें हैं या स्टेशनरी की दुकानें हैं, उनको भी हमने निर्देश दिए हैं कि आप अपनी दुकानों के बाहर नो धूम्रपान या नो स्मोकिंग जोन लिखवाएं और इसके साथ में किसी भी प्रकार का गुटखा, जर्दा, तंबाकू या बीड़ी, सिगरेट आदि है उसको आप पब्लिश ना करें, क्योंकि सीधा पब्लिश करने से क्या आम जनता वहाँ पे अट्रैक्टिव होती है और इसके साथ में वो धूम्रपान के लिए प्रेरित होते हैं। इसके साथ में सभी को निर्देश दिए हैं कि आप 18 साल से छोटी उम्र के किसी भी बच्चे को धूम्रपान से संबंधित प्रोडक्ट ना दें, क्योंकि यदि हम लगातार धूम्रपान करेंगे तो हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां, फेफड़ों से संबंधित कैंसर या मुंह का कैंसर अगर गुटखा प्रयोग करेंगे तो हो सकता है। और ये जागरूकता अभियान हम समय समय पर चलाते रहते हैं और आम जनता से और कोर्ट कैंपस के हमारे माननीय वकील सही साहबान से निवेदन है कि आप भी कोर्ट कैंपस में नशा मुक्ति अभियान चलाएं और स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन का सहयोग करें। सीवरेज की समस्या को लेकर शांति नगर के निवासियों ने रोष प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासी प्रवीण कालड़ा का कहना था कि सभी गलियों में सीवरेज ओवरफ्लो के कारण गंदा पानी जमा हो जाता है, जिसके कारण अनेक तरह की बीमारियों का खतरा बना रहता है। उन्होंने विभाग से आग्रह किया कि जल्द से जल्द सीवरेज की सफाई करवाई जाए ताकि समस्याओं से उन्हें निजात मिल सके। इस बारे में किरण व रामकिशोर शर्मा ने बताया कि शांति नगर में आसपास की सभी गलियों में सीवरेज ओवरफ्लो होने से गंदा पानी जमा हो जाता है, जिससे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब भी पानी आता है तो सीवरेज भी ओवरफ्लो हो जाते हैं। सीवरेज की सफाई नहीं हो पा रही है। पहले भी संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जा चुका है, लेकिन आश्वासन के अलावा कोई समाधान नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि गलियों में गंदा पानी जमा हो जाने से बीमारियों का खतरा बना रहता है और सरकार से आग्रह किया कि जल्दी से जल्दी सीवरेज की सफाई करवाई जाए ताकि भविष्य में बीमारियों से बचा जा सके। मेरा नाम रामकिशोर शर्मा, गली नंबर 8, शांति नगर। यहाँ की जो शिविर की और गली की जो हालत है बहुत ही खराब है। दिन रात पानी भरा रहता है, बीमारियों का कोई अंत नहीं है और हर समय आने जाने वाले और तो खास तौर से महिलाओं को बहुत ही दिक्कत हो रही है। तो मेरी प्रार्थना है कि अथॉरिटी ऊपर एक्शन ले और उसका सुधार कराए। मेरा नाम किरण, गली नंबर 11, शांति नगर, कोट रोड। ये पानी की सीवर की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है जी, गंदा पानी, और इससे बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है जी, बीमारी फैलने का खतरा हो रहा है। इसकी कोई समाधान कराओ जी। वो रोज कंप्लेंट करवा रहे हैं, दरखास्त लगा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही जी हमारी। ये 15 दिन से तो बहुत ज्यादा हो रही है जी।
हाँ जी सर, गली में छोटे बच्चे हैं जी, बच्चों का निकलना मुश्किल हो रहा है, बच्चे खेल कूद नहीं रहे हैं और काम धंधे में भी दिक्कत हो रही है। दुकानदारी के आगे सारा पानी खड़ा हो जाता है सर, जो भी आता है वो भी बोल के चला जाता है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ, किस किस को जवाब देते हैं फिर गली में? जो भी आता है वही बोल जाता है, जो भी आता है वही बोल जाता है। किस चीज का समाधान करवाएं? कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, कोई और नहीं हो रहा। बीमारी फैल गई तो जी कौन जिम्मेवार बनेगा इस चीज का? करवाया है जी, रोज करवा रहे हैं, बात वही बात है। कोई कार्रवाई होती है, सूचित करवा रखा है, जब भी तो आ नहीं रहे हैं। कार्रवाई के तो कह रहे हैं, जब भी नहीं हो रही कार्रवाई तो बिना सूचित करे तो कौन आएगा जी गली में? मेरा नाम राजीव कालरा सर। ऐसा है कि गली नंबर 11 की समस्या है ये। सीवरेज आए दिन ब्लॉक हुए रहते हैं और जब से ये मतलब बने हैं, जब से इनकी कोई सफाई नहीं हुई है। हमने डीसी साहब को भी लैंडलाइन पे शिकायत की थी, वो कर्मचारी आए और फटी वट्टी मार के चले गए। इसका कोई समाधान नहीं हो सर। हर रोज घुटनों तक पानी हो जाता है और यहाँ कोई मतलब सुनाई नहीं हो रही है। और अब एक खबर चलते चलते। तीज एक मस्ती भरा और महत्वपूर्ण त्योहार है जिसे उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह महिलाओं के लिए एक साथ अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करने और पति पत्नी के बीच के बंधन का सम्मान करने वाले उत्सवों का आनंद लेने का त्योहार है। इस दिन महिलाएं लोकगीत गाती हैं और पारंपरिक नृत्य करती हैं। तीज के दौरान हाथों और पैरों पर मेहंदी लगाना एक लोकप्रिय रिवाज है। इस त्योहार पर लड़कियों को परिवार की ओर से शगुन के रूप में कोथली भेजी जाती है। पुरानी परंपराओं में कोथली में गुलगुले, सुहाली एवं घेवर होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि कुछ शहरी क्षेत्रों में भी महिलाएं पेड़ों पर झूला डालकर तीज मनाती हैं और गीत गाती हैं। तीज के बारे में पौराणिक कथा है कि माता पार्वती ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए सावन महीने से ही कठोर तपस्या शुरू की थी। देवी के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और हरियाली तीज तिथि पर ही देवी को मनचाहा वर दिया था। इसी तिथि पर शिव जी ने देवी को पत्नी रूप में अपनाने का वरदान दिया था। मान्यता है कि जो महिलाएं हरियाली तीज व्रत पूरे विधि विधान से करती हैं, उनके घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य बना रहता है। तीज पर सार्वजनिक जगहों पर पौधे लगाने भी चाहिए और इन पौधों की देखभाल भी करने का संकल्प लेना चाहिए। ज़रूरतमंद महिलाओं को सुहाग की चीज़ें दान करनी चाहिए। किसी गौशाला में गायों की देखभाल के लिए धन का दान करें। हरियाली तीज पर महिलाओं को व्रत रखने के दौरान कुछ चीज़ों का बेहद ख्याल रखना चाहिए। हरियाली तीज के दिन सुहागिन महिलाएं भूल कर भी काले व सफ़ेद रंग के कपड़े न पहने। इसके अलावा व्रत रखने वाली महिलाओं को काले रंग की चूड़ियां पहनने से भी परहेज करना चाहिए। तीज का पारंपरिक स्वरूप तो बरकरार है, लेकिन इसे मनाने का तरीका समय के साथ बदल गया है। खासकर शहरी इलाकों में आधुनिक उत्सवों में अक्सर समकालीन तत्वों को शामिल किया जाता है, जबकि त्योहार की जड़ों के प्रति सच्चे रहते हैं। कई शहरी समुदाय सार्वजनिक पार्कों या सामुदायिक केंद्रों में बड़े पैमाने पर तीज कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तीज का त्योहार महिलाओं को खुद को अभिव्यक्त करने का, अपने अनुभव साझा करने का और एक दूसरे का समर्थन करने के लिए मंच प्रदान करता है। यह त्योहार अतीत और वर्तमान के बीच एक जीवंत कड़ी के रूप में कार्य करता है, जो भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत को जीवंत रखता है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पानीपत के व्यापारी सम्मेलन में सरकार के विरुद्ध आवाज बुलंद करेंगे व्यापारी। हरियाणवी संस्कृति के संरक्षण के लिए स्माइल फाउंडेशन आयोजित करेगा हरियाणवी फैशन शो। स्वास्थ्य विभाग ने धूम्रपान करने वालों के काटे चालान। सीवरेज समस्या को लेकर शांतिनगर वासियों ने किया रोष प्रदर्शन। हमारे इस में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।